नवतारा। नवतारा कह लीजिए या नौ तारा कह लीजिए, और तारा का मतलब होता है ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में तारा का मतलब ग्रह, वो वाले स्टार, वो वाले तारा जो गतिशील हैं। तारे तो असंख्य हैं, लेकिन गतिशील तारे, उनकी चर्चा की गई है ज्योतिष शास्त्रों में। बड़ी ही दुर्लभ और प्राचीन पद्धति, वैदिक काल से चली आ रही नवतारा पद्धति, फलादेश की पद्धति। आज हम फलादेश पद्धति में नवतारा चक्र में कारक का महत्व क्या है, इसको समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.बी. धवन गत 35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और नक्षत्रों पर ज़्यादा काम करता हूँ। नक्षत्र के गणना के अनुसार ही मैं फलादेश भी करता हूँ, और ये पद्धति अति प्राचीन है। वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, इन ग्रंथों में भी इसकी खूब चर्चा मिलती है। यानी नक्षत्र के अनुसार फलादेश की चर्चा मिलती है, राशि की चर्चा कहीं नहीं मिलती। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नवतारा चक्र में कारक का महत्व क्या है। जैसे आपने समझा, पिछले मेरे कई वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि नवतारा चक्र कहते किसको हैं, वो पद्धति क्या है, उसकी गणना कैसे होती है, उसका फलादेश कैसे होता है। आपकी कुंडली का जो भी ग्रह जिस तारा में है, मतलब जिस नक्षत्र में है, वो आपके जन्म के नक्षत्र से कितने आगे है, ये पद्धति आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसका क्या फल होगा, फल होगा उसकी दशा या अंतर्दशा में। लेकिन आज आप समझेंगे कि कारक भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो जन्म का नक्षत्र है आपका, उसमें अगर किसी ग्रह की स्थिति है, या फिर उससे 9वें नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति है, तो जन्म के नक्षत्र में जन्म तारा कहलाएगा। 9वें नक्षत्र में अगर किसी ग्रह की स्थिति है तो अति मित्र तारा कहलाएगा। पहले यानी जन्म के नक्षत्र, 10वें नक्षत्र और आपके जन्म के नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, ये तीनों ही 9-9 के क्रम में अगर आप देखते हैं तो 3 बार आते हैं 27 नक्षत्रों के अनुसार। तो ये तीनों ही जन्म तारा कहलाते हैं। इनका फल जन्म तारा की तरह है, लेकिन ये सब मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रथम, दशम या 19वां नक्षत्र होगा, वो जन्म तारा तो होगा, परंतु उसका कारक कौन सा ग्रह होगा, और कारक का मतलब क्या है। जन्म तारा यानी पहला, 10वां और 19वां, इसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, चंद्रमा पक्ष बल में कैसा है, पक्ष बल में वो कमजोर है या पक्ष बल में बलवान है। चंद्रमा का बल पक्ष बल के अनुसार ही ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है और देखा जाता है। चंद्रमा अगर क्षीण है तो मतलब जन्म तारा का कारक ग्रह चंद्रमा क्षीण है। चंद्रमा मन को प्रभावित करेगा। तो आइए समझते हैं कि चंद्रमा अगर निर्बल है, क्षीण है पक्ष बल में, तो इसका फल कैसे देखेंगे। इसमें इसीलिए ये जो तारा है वो शुभ अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और एवरेज भी हो सकता है, औसत शुभकारी भी हो सकता है। इसकी शुभता निर्भर करती है चंद्रमा के पक्ष बल पर। और ये शुभ होगा कैसे, क्या लक्षण है इसके शुभ होने के। इसके शुभ होने के लक्षण है कि इस समय में आपके मन प्रसन्न रहेगा, अगर शुभ है तो, और उदासी या वैराग्य, डिप्रेशन भी कहते हैं इसको, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ऐसी स्थिति भी इसी समय पर रहती है।
तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरा जो तारा है या 11वां है या 20वां नक्षत्र है, आपके जन्म के नक्षत्र को पहला मानिए और उससे दूसरा नक्षत्र, ये कहलाता है संपत तारा। संपत्ति से इसको जोड़ा गया है, इसीलिए संपत तारा कहा गया है। दूसरा, 11वां और 20वां, ये संपत या संपत्ति का कारक ग्रह, और इस तारा का कारक ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इस तारा का कारक ग्रह। पहले का चंद्रमा था, दूसरे का मंगल ग्रह हो गया। तो मंगल ग्रह का मतलब यह है कि शारीरिक एनर्जी, मंगल जिस तत्व का कारक है आपके शरीर में, उन सब को ऊर्जावान बनाता है अगर शुभ होता है। तो दूसरा तारा जो कि मंगल जिसका कारक प्लैनेट है, आप समझ सकते हैं कि इस समय में एनर्जी रहती है, मनुष्य के शरीर में एनर्जी। और ये सब फल आपको गोचर में देखने हैं। गोचर में आपके जन्म के नक्षत्र से कौन सा प्रभाव इस समय चल रहा है, या फिर किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, इसकी पद्धति मैं पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। मतलब सेकंड जो नक्षत्र होगा या 11वां नक्षत्र होगा आपके जन्म के नक्षत्र से, या 20वां होगा, वो संपत तारा कहलाएगा और उसका कारक मंगल है। ये मंगल ग्रह या संपत तारा कह लीजिए, जातक की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक करने वाला होगा। ये ऊर्जा अत्यंत वृद्धि कर देगा, आपकी मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, खुशियाँ, प्रसन्नता, इनसे आपको प्राप्त होगी। अपने ही किए जाने वाले प्रयास, अगर आप थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करें तो इसमें धन संपत्ति की प्राप्ति करवाने वाला होगा ये तारा। सहायक होगा, आपकी मदद करने वाला होगा धन की प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद तीसरे तारे को क्या कहा जाता है? तीसरा जो तारा है इसको विपत तारा कहा जाता है। और विपत तारा का कारक ग्रह कौन है, हमें यह देखना है। इस तारा का कारक ग्रह राहु है। तृतीय, 12वां या फिर 21वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से, ये तीनों ही विपत तारा कहलाते हैं। इनमें किसी ग्रह की स्थिति हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में ऐसा फल मिलता है जैसा बताया गया है। और गोचर में ग्रह जब भ्रमण कर रहे हों तो उस समय भी ये तारा का कारक एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो राहु सक्रिय हो जाएगा जब इस तारा का समय चल रहा होगा। समय दो तरह से चलता है, एक इसमें स्थित ग्रह या फिर इस कारक की दशा अंतर्दशा, उस ग्रह की अंतर्दशा या फिर इस कारक की अंतर्दशा। राहु की अंतर्दशा विपत तारा को दर्शाती है, विपत्ति की सूचना देती है। परंतु अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो विपत्ति कम होगी, मुश्किलें कम होंगी, कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। तो विपत तारा जिसका कारक ग्रह राहु है, आज चर्चा कारक ग्रहों की हो रही है जो ताराओं के कारक हैं। इस समय पर मनुष्य की लालसा बहुत बढ़ जाती है, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जो वस्तु की इच्छा होती है उसको किसी भी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। ऐसे प्रभाव बढ़ जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। और इस तरह के जो फल हैं वो कष्ट को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रकृति या नेचर तो उतना ही आपको देगा जितना आपके पूर्व जन्मों के अनुसार आपके प्रारब्ध में है। उससे ज़्यादा अगर आप इच्छा करेंगे तो कष्टों का कारण बनेगा, मानसिक कष्टों का कारण बनेगा। फिर शारीरिक कष्ट भी, उसको ज़बरदस्ती प्राप्त करने के लिए शारीरिक कष्ट भी आपको भोगने पड़ सकते हैं। आर्थिक कष्ट वाला फल देने वाला
ये विपत्त तारा इसीलिए कहा गया। विपत्त तारा का कारक ग्रह राहु है, तो राहु की दशा हो या अंतर्दशा हो या राहु की स्थिति विपत्त तारा नक्षत्र में हो तो ये कारक ग्रह एक्टिव हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे चौथा तारा, यानी आपके जन्म के नक्षत्र से चौथा, 13वां और 22वां ये एक जैसा ही कहलाता है, जिसको कहते हैं क्षेम तारा। क्षेम का मतलब सीधा सा ऐसे है कि कुशल क्षेम। इसमें कुशलता की सूचना मिलती है, यानी सुख संपत्ति की सूचना मिलती है। कुशलता पूर्वक वो समय व्यतीत होता है, क्योंकि ये बृहस्पति इसका कारक ग्रह है। इस चौथे, 13वें और 22वें नक्षत्र का कारक भी आप कह सकते हैं कि बृहस्पति है। तारा का कारक कह लीजिए, या चौथे, 13वें या 22वें नक्षत्र का कारक कह लीजिए, आपकी कुंडली में जो भी जन्म का नक्षत्र है। तो बृहस्पति ज्ञान देने वाला ग्रह है, इसीलिए कारक के रूप में ये ज्ञान में वृद्धि करेगा। नॉलेज, चाहे वो नॉलेज शिक्षा के रूप में आपको मिले, अध्यात्म के रूप में मिले, और मान सम्मान की प्राप्ति करवाने वाला ये प्लैनेट है। तो मान सम्मान की प्राप्ति भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। फिर ये कारक संतान सुख देने वाला भी है। अगर संतान के लिए कोई मुश्किलें हो रही हैं तो ये समय आने पर, इस ग्रह का गोचर आने पर, बृहस्पति का गोचर जब आपके जन्म के नक्षत्र से चौथे, 13वें या 22वें नक्षत्र में हो जाता है तो वो समय होगा आपके लिए क्षेम तारा वाला समय। क्षेम तारा एक्टिव हो जाएगा उस समय। या फिर इस तारा में किसी ग्रह की स्थिति है इस नक्षत्र में, यानी आपके जन्म के नक्षत्र से चौथे, 13वें या 22वें नक्षत्र में, तो वो भी क्षेम तारा का समय होगा। तो दो तरह से, गोचर में भी और दशा अंतर्दशा में भी, दोनों तरह से सम्मान देने वाला, शिक्षा और ज्ञान देने वाला, प्रसिद्धि, संतान सुख और रोग से मुक्ति दिलाने वाला समय होता है। ऋण अगर है, पहले से कर्ज है, तो काफ़ी हद तक कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला ही समय होता है। केवल कर्ज ही नहीं, शत्रुओं से भी पीछा छुड़वाता है, शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। ये चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से था। अब इसका कारक तो बृहस्पति था। आगे जो 5वां है वो है 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से। इसको प्रत्येरी तारा कहते हैं। प्रत्येरी का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियां पैदा होने वाला समय, प्रत्येरी तारा का समय। शक्तिशाली शत्रुओं के प्रबल हो जाने वाला समय। जो शत्रु आपके जैसे हैं, मतलब यह है कि ऐसा समझ लीजिए कि आप बिजनेस करते हैं तो वो भी बिजनेसमैन है। अगर आप स्टडी करते हैं, हायर स्टडी है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी आपका जो शत्रु होगा हायर एजुकेशन ही प्राप्त कर रहा होगा, आपकी कार्य क्षेत्र का होगा वो व्यक्ति, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है प्रत्येरी तारा का समय जब चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस तारा का कारक ग्रह शनि है। मैं आज कारक की बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आज का विषय ही है तारा का कारक। इस तारा का कारक शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह जैसे कि कारक किस चीज़ का है? दुखों का कारक है शनि ग्रह। जन्म कुंडली में अपने पूर्व जन्मों के अशुभ या गलत कर्मों की ये सूचना देता है, और फल देने की सूचना देता है। गलत कर्मों के परिणाम के फल की सूचना देने वाला प्लैनेट आप इसको कह सकते हैं, जो कि संचित और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार का दंडदाता भी कहा गया है। इसीलिए इसको कष्टकारी समय माना गया है। शनि की अंतर्दशा हो, दशा का समय जो है, उसमें भी ये 5वां तारा सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। या फिर शनि गोचर में भ्रमण करता हुआ आपके जन्म नक्षत्र से 5वें, 14वें या 23वें नक्षत्र में जब हो, 1 वर्ष रहेगा ये एक नक्षत्र में लगभग, तो वो 1 वर्ष बड़ा भारी हो जाता है।
उसमें समझ नहीं आता कि हमें क्यों ये ईश्वर की तरफ से दंड प्राप्त हो रहा है, लेकिन ईश्वर की तरफ से नहीं होता, आपके अपने संचित कर्मों के कारण से जो आपने किए हैं और उसके कारण से अच्छे नहीं हैं, वह कर्म कष्टकारी बन जाते हैं इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में। तो ऐसे प्रारब्ध का कारक शनि ग्रह है, 5वें 14वें और 23वां नक्षत्र इसका कारक होने के कारण से। अब आगे बढ़ते हैं तो छठा, नव तारा में छठा जो तारा है ये है साधक तारा। साधक का मतलब है सफलता, किसी भी कार्य में सफल होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये छठा नक्षत्र हो, इसमें कोई ग्रह हो, उसकी दशा अंतर्दशा हो, या फिर छठे नक्षत्र में गोचर करता हुआ जो ग्रह होगा, उस समय पर बुध ग्रह जो कि छठे नक्षत्र यानी साधक तारा का कारक प्लैनेट है, ये सक्रिय हो जाएगा। तो बुध किस चीज का कारक है, किन वस्तुओं का कारक है, किन तत्वों का कारक है, ये समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तारा के समय यानी इस कारक के समय में बुध के प्रभाव बढ़ जाते हैं। बुद्धिमत्ता का परिचय वो जातक या जातिका देते हैं, यानी उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो कमाल की उसमें वृद्धि हो जाती है। कुशाग्र बुद्धि वाला उसको आप उस समय पर महसूस करते हैं। इसी कारण से सम्मान को प्राप्त करने वाला, पद को प्राप्त करने वाला हो जाता है वो। तो ये बुध ग्रह सक्रिय हो जाता है कारक के रूप में। छठे नक्षत्र से इसका संबंध है, आपके जन्म के नक्षत्र से 15वें से है और 24वें से है। ये समय जातक को प्रत्येक कार्य में परिश्रम के द्वारा उसके अनुकूल उसको फल देने वाला, सफलता देने वाला माना गया है। साधक का सीधा सा मतलब है कि सफलता। अगर आप किसी आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं तो उसमें भी सफलता, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें भी सफलता, कोई कार्य ऐसा है जिसको आप करने जा रहे हैं इस समय में, उसमें भी सफलता। सभी काम सफल होते हैं, तो इसीलिए सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसको साधक तारा का समय कहा जाएगा। बुध ग्रह इसका कारक है, तो बुध का प्रभाव कारक के रूप में ऐसा होगा। आगे फिर सातवां, आपके जन्म के नक्षत्र से सातवां तारा जिसको कहा जाता है वध तारा। वध का मतलब मर जाना ही नहीं होता, यानी आपके कार्यों का नाश होना। अब कार्य कर रहे हैं हम, पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य का परिणाम का नाश हो जाता है। परिणाम का नाश हो गया तो हमें विपरीत फल मिलने लग जाते हैं। जो हम आशा करते हैं, हमें मेहनत की है, हमने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उनका नाश करवाने वाला ये समय। इसका कारक कौन है? इसका कारक ग्रह है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह सक्रिय हो जाता है। केतु ग्रह जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो बहुत कम स्थान उसके लिए ऐसे कहे गए हैं जिसमें वह शुभ फल देता है। नहीं तो केतु कई बार तो राहु से भी ज़्यादा कष्टकारी साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो केतु जो है शारीरिक कष्ट देने के कारण जाना जाएगा। केतु जिसका प्रभाव इस समय पर बढ़ जाता है, बेशक इसकी दशा हो या ना हो। इस सातवें तारा, सातवें नक्षत्र, आपके जन्म के नक्षत्र से 16वें या 25वें, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह होगा तो वो भी वध तारा में ही होगा, वध तारा वाला प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन गोचर में भी कोई ग्रह भ्रमण करता हुआ 7वें, 16वें या 25वें नक्षत्र, आपके जन्म के नक्षत्र से जो भी होगा उसमें अगर प्रवेश कर चुका है तो वध तारा का एक्टिवेट होना आपको महसूस हो जाएगा। केतु एक्टिवेट हो जाएगा कारक के रूप में। शारीरिक कष्ट की सूचना और सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी समय, इसलिए इसको माना गया कि कर्म फल को नष्ट कर देता है। नवतारा की किसी भी आवृत्ति
चाहे वो 7वें स्थान पर हो, 16वें में हो या 25वें में हो। आमदनी के साधन, शिक्षा हो या किसी भी कार्य के लिए आपको कमर तोड़ कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें ऐसी आती हैं। ये समय अत्यधिक परिश्रम करने पर भी कर्म का फल निष्फल हो जाता है, इसीलिए असफलता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह वध तारा के सक्रिय हो जाने पर, केतु ग्रह जो कि कारक है, ये सक्रिय हो जाने के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नव तारा में 8वां तारा मित्र तारा कहलाता है। मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं आपके अपने पराये शत्रु भी, यहाँ तक कि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं वो भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। और इसका कारक है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह समस्त भोग पदार्थों को देने वाला ग्रह माना गया है, तो सक्रिय हो जाता है मित्र तारा के समय में। 8वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से, 17वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से, यह 26वां नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से, तीनों में से किसी भी नक्षत्र में जो भी ग्रह की दशा चल रही है, वो अगर इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में है तो मित्र तारा वाला प्रभाव वो दशा भी दे रही होगी। गोचर में भी इन तीनों ताराओं, मतलब तीनों 8वें, 17वें और 26वें नक्षत्र में आपके जन्म के नक्षत्र से अगर कोई ग्रह भ्रमण कर रहा है इन संख्या वाले नक्षत्रों में, तो वो भी मित्र तारा वाला प्रभाव उतना समय देगा जितना समय वो उस नक्षत्र में स्थित रहेगा। इसका कारक ग्रह शुक्र होने के कारण से मित्र मिलन होता है। अब आपकी एज अगर ऐसी है जिसमें आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं या युवक हैं, तो उस समय पर मित्रता मेल की फीमेल से, फीमेल की मेल से भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई भी आयु है उसमें साधारण आपके मित्र आगे बढ़ कर के आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाए अगर आपकी ज़रूरत है तो। यानी मित्रता प्रगाढ़ करवाने वाला समय है। प्रेमी प्रेमिका में ये संबंधों को प्रगाढ़ करता है। जिसकी मैरिज हो चुकी है उसके पति पत्नी में संबंधों को प्रगाढ़ करने वाला समय। रिश्तेदारों से संबंध मधुर हो जाते हैं, वो भी मित्रता है। और भौतिक पदार्थों का भरपूर सुख प्राप्त होता है। अब ये ग्रह जितना कुंडली में बलवान होगा उतना ही भौतिक पदार्थों का सुख आपको मिलेगा। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि आपका जो मन करेगा वही आपको प्राप्त हो सकता है। बल देखा जाता है, ग्रह कितना बलवान है आपकी कुंडली में, इसकी विधियां भी हैं। जन्म कुंडली की गणना जब की जाती है उस समय कई प्रकार से बलों की गणना की जाती है। ग्रह का बल कैलकुलेट करके फिर पता लगाया जाता है। षड बल पद्धति है जन्म कुंडली में, उसके अनुसार हम देख सकते हैं अगर कैलकुलेशन हो रखी है आपकी कुंडली में तो। षडबल में शुक्र ग्रह अगर बलवान है तो ये 8वां नक्षत्र, 17वां नक्षत्र, 26वें नक्षत्र का कारक ग्रह एक्टिव हो जाता है। भरपूर सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, संबंधी मित्र आपके नज़दीक आने लग जाते हैं, शत्रु तक भी मित्रता के लिए तरसते हैं, ऐसा समय। इसके बाद नौवां तारा जिसको अति मित्र तारा कहा गया, ये तो उससे भी बढ़कर हुआ। मित्र और फिर अति मित्र, समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा डबल प्रभाव, मित्र से डबल अति मित्र। ये 9वां नक्षत्र है आपके जन्म के नक्षत्र से, 18वां भी है, 27वां भी है। इन तीनों नक्षत्रों में जिस ग्रह की स्थिति होगी वो भी ऐसा फल देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। और इन तीनों ग्रहों में से किसी भी संख्या वाले नक्षत्र में कोई भी ग्रह भ्रमण कर रहा होगा तो एक्टिव हो जाएगा आपका कारक ग्रह। कारक ग्रह कौन है? सूर्य। इस 9वें तारा, 18वें तारा या 27वें का कारक सूर्य ग्रह है। तो सूर्य ग्रह शुभ रूप में एक्टिव हो जाएगा। और जगत की आत्मा है सूर्य,
ये ग्रह अगर एक्टिव हो जाता है तो आपके उलझे हुए, जो काफ़ी समय से उलझे हुए मसले हैं, वो सब सुलझने लग जाते हैं, बल्कि सुलझ ही जाते हैं। इसीलिए इस समय को शुभ माना गया है। सभी उलझे हुए कार्य सुलझ जाएंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी आपसे प्रभावित होकर के मित्रता के लिए तरसने लग जाएंगे, आपके नज़दीकियां बढ़ाने लग जाएंगे आपसे। और परिवारजन तो अच्छा व्यवहार उनसे हो ही जाएगा आपका। रिश्तेदार भी आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। रिश्तेदारों से मान सम्मान भी आपको बढ़ करके मिलेगा। मान सम्मान वैसे समाज में भी बढ़ जाता है इंसान का उस समय। कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी होने वाला समय होता है अगर दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है और ये तारा का समय भी चल रहा है। सूर्य जिसका कारक है, 9वां 18वां 27वां नक्षत्र में कोई ग्रह है या गोचर में है, तो ये समय जो है ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस समय आपके चेहरे का तेज, कमाल का उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तेज बढ़ाने वाला ये सूर्य कारक के रूप में है। तो इस प्रकार से ये जो समय है, जातक के चेहरे का तेज बढ़ जाता है, सूर्य की तरह वो प्रकाशित होने लग जाता है, उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है, सम्मान प्राप्त होने लग जाता है और उसका ख्याति बढ़ जाती है, प्रसिद्धि बढ़ जाती है। मित्र घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं, रिश्तेदार घनिष्ठ रिश्तेदार हो जाते हैं। अति मित्र तारा अनेक प्रकार से सुखकारी सूचना देता है। सर्व सुख, सफलता, हर प्रकार की सफलता प्रदान करने वाला ये समय सूर्य जिसका कारक ग्रह है। यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ज्योतिष सीख भी सकते हैं। हमारे संस्थान में आप प्रवेश लेकर के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुंडली दिखाना है, किसी मित्र की कुंडली दिखाना है, परिजन की कुंडली दिखाना है, अपनी कुंडली के बारे में आगे के समय के लिए कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो नक्षत्र गणना से मैं फलादेश करता हूँ। आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर और इसके लिए फीस की पूछताछ ज़रूर पहले कर लीजिएगा। नमस्कार।